क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम थंबनेल तो बहुत अच्छा बना लेते हो पर तुम्हारे थंबनेल पर कोई क्लिक ही नहीं करता? पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें थंबनेल के पीछे की साइकोलॉजी नहीं आती। एंड यही रीजन है कि कई लोग घंटों घंटों तक एक वीडियो का थंबनेल बनाते हैं, उसके बाद भी उसके थंबनेल पर क्लिक अच्छा नहीं आता। एंड यही एक बंदा है जिसको साइकोलॉजी उसके पीछे की पता है, वो 2 से 5 मिनट में थंबनेल को बना के रख देता है और उसके में अच्छे खासा क्लिक आ जाता है। एंड यही साइकोलॉजी का मैं भी अपने वीडियो पर यूज करता हूँ एंड मुझे भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिले। लाइक तुम इस वीडियो का रिजल्ट देखो भाई, कितना अच्छा इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट है। एंड तुम इस वीडियो का भी देखो, कितना तगड़ा इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट है। एंड वीडियो को वायरल कराने के लिए 10 से 15% का CTR बहुत अच्छा माना जाता है। एंड इधर तो इससे ज्यादा है। सो तुम्हें भी ऐसे अपनी वीडियो पर क्लिक्स लाने हैं, सो तुम्हें इसके पीछे की साइकोलॉजी को जानना पड़ेगा। एंड मैं तुम्हें बताऊंगा बड़े ही इजी मेथड से कि इसके पीछे की साइकोलॉजी होती क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तुम सबसे पहले इस नॉर्मल पोस्टर को देखो। ये पोस्टर तुम्हें किसी भी बाइक सर्विस सेंटर के ऊपर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। एंड तुम्हें ऐसे भी पोस्टर तुम्हें किसी भी किराना स्टोर के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, तुम्हारे मार्केट में तुम जाके देख भी सकते हो। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है पता है? इसको एक नॉर्मल बंदे ने बनाया है, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए इसका कॉस्ट होगा डिजाइनिंग का। इसको एक प्रोफेशनल बंदे ने बनाया है, डिजाइनर ने बनाया है, जिसका उसने चार्ज किया होगा लाखों रुपए। हाँ, अब इन्हीं से मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें अपने वीडियो के थंबनेल में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अवॉइड करना है और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको तुम्हें अप्लाई करना है, ताकि तुम्हारे वीडियो के थंबनेल को कोई इग्नोर ना करके जाए, क्लिक करके जाए। देखो तुम सबसे पहले इस थंबनेल को देखो। इसको एक डिजाइनर ने डिजाइन किया है और क्या फॉर्मूला लगाया है पता है? 90% प्रोडक्ट और 10% में दुकान का नाम। 90% में देखो प्रोडक्ट है, धारा रिफाइंड लिख दिया है और धारा रिफाइंड की पिक्चर्स लगा दी हैं। और देखो 10% बिल्कुल साइड में क्या लिख दिया है? दुकान का नाम। और यही हम इस पोस्टर को देखें तो यहाँ पर दुकान का नाम बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है। और जो इनके यहाँ काम होता है मोटर बाइक को रिपेयर करने का, मोटरसाइकिलों को रिपेयर करने का, वो इन्होंने मोटरसाइकिलें रख दी हैं छोटी छोटी सी। और इंजन ऑयल वो भी छोटा छोटा सा रख दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तुमने इससे क्या सीखा कि 90% हमें कंटेंट रखना है, 10% मी, 10% अपने आप को। मतलब अगर तुम अपना थंबनेल में फोटो लगाते हो ना, तो ऐसा नहीं कि तुम अपने थंबनेल में पूरा 90% में अपना फोटो लगा दो और 10% में तुम लिख दो जो तुम्हारा टॉपिक है। नहीं, तुम्हें क्या करना है? 90% वो हिस्सा रखना है जो तुम्हारी वीडियो में है, जिस टॉपिक पर तुम्हारी वीडियो है वो तुम्हें 90% में रखना है। और 10% में तुम अपना फोटो लगा लो साइड में, जैसे कि यहाँ पर दुकान का नाम लिखा गया है। और 90% में तुम्हें कंटेंट रखना है, जैसा कि इन्होंने प्रोडक्ट रखा है। समझ गए? 90% में तुम्हें क्या करना है? अपने कंटेंट को दिखाना है, क्या इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा। और 10% में अपने आप को रखना है। ओके, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत कुछ लिखा गया है। हमारे यहाँ ये होता है, वो होता है, फलाना ढिकाना। और यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया, बस ओनली धारा रिफाइंड बस हो गया। अब इसके पीछे भी साइकोलॉजी देखो। लोगों को पढ़ना थोड़ा टफ लगता है, ठीक है, लोग पढ़ते नहीं है, वो तो देख के जाते हैं बस। अब तुम ये बताओ, तुम काफी सारी दुकानों में सामान लेने गए होगे, क्या तुम सामान पोस्टर पढ़ के लेने जाते हो? नहीं जाते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अनजान जगह पर रहते हैं। पहली पहली बार कोई अनजान जगह पर गया, वहां पर वो देखता है भाई मेरे घर का बल्ब खराब हो गया, मुझे बल्ब लेना है। वो यहाँ वहां दुकान देख रहा है, उसको देखिए ये है इलेक्ट्रॉनिक का दुकान, तो वो सीधे जाता है भैया एक बल्ब दे देना, तो वो बल्ब देता है और ले जाता है। क्या वो उसका पोस्टर पढ़ता है कि यहाँ पर बल्ब लिखा है कि नहीं लिखा? नहीं पढ़ता। लोग ये देखता है कि भैया इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, यहाँ तो मिल ही जाएगा। तो यार इससे क्या सीखा कि भाई जितना कम हो सके ना उतना कम लिखो अपने थंबनेल पर। 90% तो तुम अपने कंटेंट दिखाना ही दिखाना है, बट उसमें लिखो कम, जितना कम हो सके उतना कम लिखो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। एंड बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं, चाहे वो मिस्टर इंडियन हैकर हो, MR बीस्ट हो, तो ये लोग भी बहुत ही कम लिखते हैं अपने थंबनेल पर, क्योंकि लिखने के लिए टाइटल दिया है, वहां लिखो जो लिखना है, थंबनेल पर मत लिखो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। जब भी तुम किसी थंबनेल को बनाओ तो बिल्कुल साफ सुथरा बनाओ। तुम इस पोस्टर को देखो, कितना साफ सुथरा है, कितना क्लीन है, कोई फालतू का चीज ही नहीं है। क्या कलर कॉम्बिनेशन है! और यहाँ देखो कलर कॉम्बिनेशन ही की ऐसी की तैसी कर दी है उसने। और देखो भाई पूरा किचड़ पिचड़ लग रहा है कि जाने का गुचू पुचू कर दिया है यार, है कि नहीं? देखो थंबनेल हमेशा साफ साफ बनाओ।
तो यार मेरे से थोड़े यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, जहाँ पर मुझे लेफ्ट बोलना था वहाँ पर मैंने राइट बोला है, और जहाँ पर मुझे राइट बोलना था वहाँ पर मैंने लेफ्ट बोला है। सो तुम इस चीज का ध्यान में रख के चल रहा है। एक और चीज है नोटिस करने वाली कि डिजाइनर ने लेफ्ट साइड में दुकान का नाम रखा और राइट साइड में प्रोडक्ट की इमेज रखी। ऐसा क्यों? शायद वो ऐसा कर देता कि राइट साइड में दुकान का नाम कर देता और लेफ्ट साइड में इमेज कर देता प्रोडक्ट की। ऐसा क्यों नहीं किया? इसके पीछे का मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ। देखो कि जब भी हम कुछ लिखते हैं और पढ़ते हैं वो हम राइट से लेफ्ट की ओर करते हैं। जैसे कि हम कुछ पढ़ रहे हैं का, खा, गा, घा, अंगा, फिर हम कुछ लिखना है का, खा, गा, घा, मतलब राइट से हम लोग लेफ्ट की ओर हम जाते हैं। तो बस यही चीज है कि जब भी कोई उस पोस्टर को देखेगा ना तो सबसे पहले उसका नजर राइट साइड में जाएगा, फिर वो लेफ्ट से लेफ्ट की ओर जाएगा। तो यहाँ पर डिजाइनर ने राइट साइड में प्रोडक्ट को रख दिया और लेफ्ट साइड में दुकान का नाम कर दिया। ठीक है कि पहले प्रोडक्ट देखो, दुकान का नाम बाद में देखते रहना, वो तो बात का बात है। यही से जब भी तुम थंबनेल बनाओ तो राइट साइड में अपना प्रोडक्ट रखो, यानी अपना कंटेंट रखो, ठीक है, जिस पर वीडियो है, और बस लेफ्ट साइड में अपना आराम से फोटो लगा लो। क्या प्रॉब्लम है? कुछ देखो, अभी तक तो तुमने सिर्फ बेसिक चीजें सीखी हैं, अभी होगा मेन फंडा स्टार्ट। क्योंकि अगर तुमने इस पॉइंट को नहीं समझा तो तुम्हारे ये सारे पॉइंट सुनना बेकार जाने वाला है। कई बार तुमने देखा होगा कि कोई बंदा तुमसे बेकार थंबनेल बनाता है लेकिन तुमसे ज्यादा क्लिक लेकर चला जाता है, तुमसे ज्यादा व्यू लेकर चला जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाता है जिसकी डिमांड होती है। हाँ, अगर तुम डिमांडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाओगे ना तो तुम चाहे जैसा थंबनेल बना दो, थोड़ा नॉर्मल थंबनेल बना दो ना, उस पर भी अच्छा क्लिक आएगा। हाँ देखो, अब मैं तुम्हें इसको एग्जाम्पल तो समझाता हूँ। राइट, तुम अगर कोई दुकान रखना चाहते हो ना तो तुम्हें कस्टमर बनाने पड़ेंगे, है ना। लाने के लिए तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई हमारे यहाँ से लोग सामान ले, है ना। तुमको बुलाना भी पड़ेगा, कई जगह लोग बुलाते भी है कि आओ आओ इधर से ले लो भैया, है ना। और अगर तुम्हारी दुकान में एक ऐसी चीज है जो कि और किसी दुकान में है ही नहीं, जितनी भी आसपास दुकान है वहां वो चीज मिलती नहीं, सिर्फ तुम्हारी दुकान में वो चीज है, तो कस्टमर तो खुद में खुद आएगा और तुम टांग पसार के बोलोगे देखो भैया 100 का हमें पड़ता है, 500 का बेचेंगे, लेना हो तो लो नहीं तो जाओ, और वो मजबूरन लेके जाएगा। समझ गए? तो ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाओ ना। और यही अगर तुम्हारी दुकान में वो प्रोडक्ट उपलब्ध है जो कि हर दुकानों में भी है, तब भैया तुम्हारे नक्शे नहीं चलेंगे, कस्टमर के नक्शे चलेंगे। तुम बोलोगे कि भैया 150 का है, वो बोलेगा नहीं वो तो 110 का दे रहा, मैं वहां से ले लूंगा। अब तुम्हें मजबूरन देना है तो 110 का देना ही पड़ेगा तुम्हें मजबूरन। और यही वो प्रोडक्ट है जो किसी के पास नहीं, तुम साला 100 का है तुम 150 में बेचो, 500 में बेचो, भाई कस्टमर लेगा क्योंकि तुम्हारे यहाँ मिलता है कि नहीं। तो इस चीजों को समझो, ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाओ जो कि लोगों को चाहिए, जिस टॉपिक की डिमांड है उस पर बनाओ, तुम्हें क्लिक बहुत अच्छा मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स। देखो, तुम अपने थंबनेल में अगर कुछ लिखते हो तो कॉन्ट्रास्टिंग कलर के साथ लिखो कि हाँ वो उस बैकग्राउंड के ऊपर चमके। यही अगर मान लो ये बैकग्राउंड है और इसके ऊपर मैंने ये कलर रखा टेक्स्ट का, देखो चमक नहीं रहा, और यही मैं इसका ये कलर कर दूं तो देखो कितना चमका। तो इस चीज का भी तुम्हें ध्यान रखना है। ओके, तो जब भी तुम थंबनेल को डिजाइन करना तो इन चीजों को हमेशा याद रखना कि 90% में तुम्हें अपना कंटेंट रखना है, 10% में तुम्हें अपनी फोटो रखनी है। जितना कम हो सके उतना कम से कम तुम्हें टेक्स्ट लिखना है, और लिखना भी पड़ रहा है तो कॉन्ट्रास्टिंग कलर के साथ लिखना कि वो इजीली उस कलर के ऊपर दिखे, साफ सुथरा बिल्कुल बनाना। और जो तुम्हारा कंटेंट है, जो तुम्हारा जिस टॉपिक पर तुम्हारी वीडियो है या जो चीज तुम अपनी वीडियो पर बताना चाहते हो, वो तुम्हें रखना है राइट साइड में, क्योंकि लोगों का नजर सबसे पहले वहीं पहुंचता है। और लेफ्ट साइड में तुम अपना फोटो रख सकते हो। एंड अगर तुम्हें अपने मोबाइल फोन से थंबनेल बनाना सीखना है, वो भी कुछ ऐसे, तो तुम कमेंट करो थंबनेल।